वाटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनमें से एक है अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर लिक्विड से कैसे डिफरेंटली बिहेव करता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, यानी कि जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन उसको हम कूल करते हैं तो उसका वॉल्यूम घट जाता है। ये किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वाटर बिहेव डिफरेंट विद टेम्परेचर, और इस बिहेवियर को हम बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि दी एट द 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, यानी कि 4 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उस पर वाटर की वॉल्यूम सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से पानी को 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे घटता है, और 4 डिग्री के बाद गर्म करते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी कि 4 डिग्री के बाद से वॉल्यूम बढ़ता है, और 4 डिग्री के पीछे भी यानी कि कम अगर उसको हम कूल भी करते हैं तो भी उसका वॉल्यूम अप होता है। यही वाटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसे अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस, यानी कि वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, आप नोटिस कर सकते हैं कि आइस पानी में तैर सकती है, जिसका कारण है डेंसिटी। डेंसिटी की वजह से आइस पानी में तैर सकती है, वो डूबती नहीं है। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो डूब जाती, लेकिन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी से। आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी एट 4 डिग्री टेम्परेचर इज मैक्सिमम, यानी कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इन कोल्डर रीजन्स वाटर बॉडीज आर फ्रीज बट फिशेज आर नॉट डाइड, यानी कि जो कोल्डर रीजन्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इनका जहाँ जहाँ का टेम्परेचर जो है कम ही रहता है, तो वहाँ पर वाटर बॉडीज जम जाती हैं, लेकिन कभी भी फिशेज मरती नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये लेक है, एक हम लेक बनाई है, इसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कंडक्शन होगा, क्योंकि लेक के अंदर का पानी का टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे कंडक्शन होगा। ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो नीचे भी वही टेम्परेचर होगा। ऊपर जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर गिर रहा है, सर्दी का टाइम है, टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है, तो ऊपर 9 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब 9 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी ज़्यादा होती है 10 डिग्री सेल्सियस से, तो 9 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाता है, 10 डिग्री ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर टेम्परेचर होता है 8 डिग्री सेल्सियस, फिर 8 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर ये 9 डिग्री ऊपर चला जाता है। उसके बावजूद ये कंडक्शन चलता रहता है, और जब टेम्परेचर बाहर का 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो वो टेम्परेचर नीचे आता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद जब टेम्परेचर ऊपर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो नीचे पानी में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कंडक्शन नहीं करता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी वाटर की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, और यही रीज़न होता है कि कोल्डर रीजन्स पर फिशेस जो है डाइड नहीं होती हैं जब ऊपर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वाटर एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, इन विंटर सीजन्स वाई द वाटर सप्लाईज पाइप्स ब्रेकआउट, यानी कि सर्दियों में वाटर सप्लाई जो पाइप होते हैं वो क्यों ब्रेक हो जाते हैं। इसका रीज़न है कि जब टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है तो वॉल्यूम अप होता है। ठीक है, वॉल्यूम अप होता है, और वॉल्यूम अप होता है तो स्पेस नहीं मिलता है वाटर को, तो वाटर ब्रेकआउट कर जाता है। आपने कई इलाकों में देखा होगा कि यदि हेडपम्प जो है फट जाते हैं। ठीक है, विंटर सीजन्स में ऐसा होता है। तो क्यों फट जाते हैं?
टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है, बाहर का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है, तो कंडक्शन के जरिए नीचे भी टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगा और वो पाइप्स को तोड़ देता है। Now the last example of anomalous behavior of water कि in rainy seasons why rocks start breaks। बारिश के मौसम में रॉक के बीच में जो है वाटर इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे आपने भी एग्जांपल बताया, टेम्परेचर गिरता है, बारिश है तो टेम्परेचर गिरेगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तब वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है। ब्रेक्स के बीच में पानी जो जमा हो जाता है उसका टेम्परेचर गिरता है तो प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्रिएट करने की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, या जो है जो रॉक्स है प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, रॉक्स तो टूट ही जाती है। तो यही थे एग्जाम्पल कि वाई वाटर शोज एमलेस बिहेवियर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।